ट्रेंड सेटर सीरीज में आज बात करते हैं भारत के पहले सुपर डुपर स्टार राजेश खन्ना जी की। राजेश खन्ना जी के लिए लड़कियां पागल थीं और उनका क्रेज ऐसा था कि वो जो भी फैशन शुरू करते थे लोग उसको फॉलो करने लगते थे। राजेश खन्ना जी का असली नाम था जतिन खन्ना और इंडस्ट्री में उन्हें सब लोग काका के नाम से जानते थे। उनके लिए एक कहावत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। उनका जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को अमृतसर पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके जन्म के माता पिता श्रीमती चंद्रानी खन्ना और लाला हीरानंद खन्ना जी थे, जो कि एक स्कूल में हेडमास्टर थे। लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना जी को अपने एक रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना जी और लीलावती खन्ना जी को गोद दे दिया था। जिस परिवार ने राजेश खन्ना जी को गोद लिया था वो रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे और सन 1935 में लाहौर से तब के बॉम्बे में आकर बस गए थे। राजेश खन्ना जी का परिवार ठाकुर द्वार गिरगांव में सरस्वती निवास में रहता था। राजेश खन्ना जी ने सन 1965 में फिल्म इंस्टीट्यूट के अपने साथी 8 कलाकारों के साथ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट, जो कि फिल्म फेयर मैगजीन और कुछ प्रोड्यूसर्स मिलकर के करवाते थे, उसमें फाइनल में आ गए थे। और फिर उस कॉन्टेस्ट को राजेश खन्ना जी ने फरीदा जलाल जी के साथ जीता था। उनकी पहली फिल्म सन 1966 में आई आखिरी खत थी, जो कि पहली बार भारत में ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। लेकिन वो हिट हुए फिल्म हाथी मेरे साथी से, जो उस साल की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई और सुपर डुपर हिट रही। 1969 से 1971 के बीच उनकी लगभग 17 फिल्में आईं, जिसमें 15 सोलो थीं और सभी फिल्में हिट रहीं। उन फिल्मों में शामिल थीं आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी। 2 फिल्में जो दूसरे कलाकारों के साथ थीं वो थीं मर्यादा और अंदाज। फिर सन 1980 में उनकी हिट फिल्में थीं सौतन, आखिर क्यों, अलग अलग, अधिकार आदि और बेवफाई भी। राजेश खन्ना जी का जादू तब के सभी लोगों पर सिर चढ़कर बोलता था और लोग उनके हर अंदाज के दीवाने थे। सन 1960 के आखिरी दशक और 1970 के प्रारंभिक दशक के लगभग 7 साल तक राजेश खन्ना जी और फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू जी एक साथ रिश्ते में थे। लेकिन फिर ये रिश्ता टूट गया क्योंकि राजेश खन्ना जी तब बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और वो चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम ना करे। लेकिन अंजू जी अपना कैरियर गंवाना नहीं चाहती थीं। राजेश खन्ना जी ने मार्च 1973 में डिम्पल कपाड़िया जी से शादी कर ली और उसके बाद उसी साल सितंबर में बॉबी फिल्म रिलीज हुई और वो भी सुपरहिट हो गई। लेकिन डिम्पल जी ने उसके बाद कुछ समय तक फिल्मों में काम नहीं किया और उन दोनों के 2 बेटियां हुई, ट्विंकल और रिंकी। जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ट्विंकल जी का विवाह अक्षय कुमार जी के साथ हुआ है, लेकिन डिम्पल जी के साथ उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया
और 1982 में दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि राजेश खन्ना जी की मृत्यु के समय तक दोनों ने आपस में डिवोर्स नहीं लिया था। इसके बाद उनके जीवन में आई टीना मुनीम। दोनों ने साथ साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें कि सौतन बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी। दोनों ने अपना अफेयर कभी भी नहीं छिपाया, यहाँ तक कि लोगों को उन्होंने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि वो दोनों एक ही टूथब्रश शेयर करते हैं। पर ये रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि कहते हैं कि राजेश खन्ना जी अपनी बड़ी होती हुई बेटियों की वजह से टीना जी से शादी नहीं करना चाहते थे। राजेश खन्ना जी की लोकप्रियता का आलम ये था कि महिलाएं उनको अपने खून से खत लिखती थीं और उनकी कार को लिपस्टिक से कवर कर देती थी, यानी कि इतनी किसेस करती थी कि लिपस्टिक के धब्बों से पूरी की पूरी कार ढक जाती थी। उनके बारे में उनकी मृत्यु के बाद बहुत से फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने बात की, जिनमें से मुमताज़ जी ने बताया कि वैसे तो राजेश खन्ना जी बहुत रिजर्व किस्म के इंसान थे, लेकिन बाद में वो मुमताज़ जी के साथ बहुत खुल गए थे और दोनों में दोस्ती हो गई थी। जब कभी बारिश में भीगने का सीन होता था तो मुमताज़ जी को बुखार आ जाता था और तब राजेश खन्ना जी कहते थे, देखा भिगा दिया ना मुमताज़ को, अब फिर से उसे बुखार आ गया। और ऐसे ही लीना चंद्रावकर जी ने भी अपनी स्मृतियों को शेयर करते हुए बताया था कि राजेश खन्ना जी की आवाज़ किशोर दा की आवाज़ के साथ सबसे ज़्यादा मैच करती थी और किशोर दा के गाए हुए गाने उन्हें बेहद पसंद थे। जब रूप तेरा मस्ताना गाना किशोर दा ने गाया था तो राजेश जी ने कहा था कि ये बड़ा मॉडर्न और सुंदर गाना किशोर दा ने गाया है। और जब किशोर दा की मृत्यु हुई थी तो राजेश खन्ना जी बहुत देर वहाँ रहे और उन्होंने कहा, आज मेरी आत्मा चली गई। फरीदा जलाल जी ने भी बताया था कि कैसे उनके लिए फैंस एकदम पागल रहते थे और खूबसूरत लड़कियां उनकी गाड़ी के आगे खड़े होकर के रास्ता रोक लेती थीं। पूनम ढिल्लो जी ने भी बताया था कि वो राजेश खन्ना जी की बड़ी फैन थी और एक बार जब वो बहुत छोटी थी और वो शूटिंग देखने के लिए गई थी तो राजेश खन्ना जी ने उनसे कहा था कि तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, और वो बहुत शर्मा गई थी। कुछ समय के लिए राजेश खन्ना जी ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी। कहते हैं वो एक बेहद अच्छे इंसान थे और अपने साथ काम करने वालों को महंगे तोहफे दिया करते थे। उन पर कुछ बेहद यादगार गीत फिल्माए गए हैं और उनकी कुछ फिल्में जैसे अमर प्रेम, कटी पतंग और आराधना हमेशा याद की जाएंगी। और आनंद का तो कहना ही क्या, उससे अच्छी एक्टिंग शायद कोई भी नहीं कर सकता था जैसी कि राजेश खन्ना जी ने की थी। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन हम सब की स्मृतियों में वो हमेशा यूं ही मुस्कुराते हुए बने रहेंगे। 29 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर पेश है मूवीज की सनीमा बाजी परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि, और उन्हीं का एक बहुत सुंदर गीत, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।